खरीद बता देगा मैं यार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ रहे हैं भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में हमारी क्लास हो गई है सौर परिवार तक। तो आज हम सौर परिवार में ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है एवरीवन। तो ये फाउंडेशन की क्लास है, हर एग्जाम में काम आने वाली क्लास है। तो इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि अच्छी एक बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आने वाले आगामी तमाम परीक्षाओं में इस क्लास से आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए, जो आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वो टॉपिक जो है लगभग लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसलिए आज इस पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। हम पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा सूरज, ये है सन। इसकी ये लेयर क्रोमोस्फेयर कहलाती है, जिसका टेम्परेचर 27,000 से 32,000 के बीच होता है। इसे कहते हैं हम क्रोमोस्फेयर। इसे कहते हैं क्रोमोस्फेयर। इसका टेम्परेचर 27,000 से 32,000 सेल्सियस होता है। इसके बाहर एक और लेयर होती है जो बड़ी होती है, जिसे कहते हैं फोटोस्फेयर। इसे कहते हैं फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर इसका टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस। चलिए, सौर परिवार की उत्पत्ति की हमने पढ़ ली है, सूर्य की आंतरिक संरचना पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। सूर्य में सौर परिवार में ग्रहों की स्थिति आप समझिएगा। हमारे 8 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। ठीक है। सबसे पास वाला ग्रह जो है वो है शनि, वो बुध, सॉरी बुध। ठीक है। और उसके बाद जो है वो है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र शुक्र ग्रह। उसके बाद है हमारी पृथ्वी। तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी। ठीक है। उसके बाद है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल। ठीक है। उसके बाद है बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक है एवरीवन। बृहस्पति के बाद है हमारा शनि। ये है शनि, जिसका शनि भारी, उसका काम खत्म। फिर है अरुण, अरुण। और फिर है ये वरुण। बहुत ही बढ़िया। लाइट बंद हो गई। हेलो एवरीवन। जैसे ही हम पढ़ रहे हैं सौर परिवार, तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। ठीक है। पहले हम देखते हैं इसके बुध के बारे में। बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ठीक है। तो देखो, इसका पहली बात, कोई भी उपग्रह इसका नहीं होता है। इसका उपग्रह नहीं है। ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है सूर्य का कि इसके उपग्रह को इसने सब खींच लिया। और जो इसके अंदर गया वो तो खत्म, क्योंकि वो 27,000 डिग्री सेल्सियस तापमान कौन बर्दाश्त करेगा, वो भी गया। ठीक है। वो उसके अंदर चला जाता है।
उसका उपग्रह कोई नहीं होता। और शुक्र, इसका भी उपग्रह कोई नहीं है, शुक्र का भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका भी उपग्रह को इसने खींच लिया। मगर ये उल्टा घूमता है, ये उपग्रह उल्टा घूमता है। ठीक है, ये उल्टा घूमता है, ये उपग्रह जो है उल्टा घूमता है। ठीक है एवरीवन, ये उपग्रह उल्टा घूमता है। इसका सूर्य का कोई उपग्रह, सॉरी, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। इसके बाद है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। इसका उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, इसका उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा इसके चक्कर लगाता है, इसका पृथ्वी का। ठीक है एवरीवन, पृथ्वी का ये चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है? उपग्रह होता है। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, ये तो आपको पता भी है कि पृथ्वी जो है अपने पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है। और सूर्य का चक्कर ये जो है वो 365 दिन में पूरा करती है। ये नीला ग्रह है। ठीक है, ये नीला ग्रह। ठीक है, ये नीला ग्रह है, नीला नीला है। ये नीला ग्रह है। ये घूर्णन जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी कि पृथ्वी नहीं, जितने भी ये ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर घूमते हैं उसे हम घूर्णन कहते हैं। जो सिर्फ अपने अक्ष पर घूमेंगे, यानी कि जो मैं यहाँ खड़े खड़े घूम गया ऐसे कर करके, ये हो गया घूर्णन। और ये मैं ऐसे ऐसे घूम का आऊंगा, ऐसे ऐसे करके चल, मतलब घूम का आऊंगा लंबा करके, तो ये हो गया परिक्रमा। ठीक है, तो ये घूर्णन करती है अपने अक्ष से 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में। और परिक्रमा करती है ये 365 दिन में। ठीक है, ये दिन में करती है। ठीक है, एक सवाल ये आता है कि सबसे देर में घूर्णन कौन करता है? ठीक है, चलो वो तो हम अभी पढ़ेंगे एक करके, उसके बारे में हम इनको ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझा दूंगा। पहले मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। ठीक है, ये होता है मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल के दो उपग्रह होते हैं। एक का नाम होता है डिमॉक्स, डिमॉक्स होता है। एक होता है फोबॉक्स, फोबॉक्स। ठीक है, फोबॉक्स जो है वो डिमॉक्स और फोबॉक्स होता है। इसके अंदर बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। होता है, ये होता है लाल रंग का। ठीक है, ये इंग्लिश में मार्स, मार्स कहते हैं इसको, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। देखो, इसको बुध को कहते हैं वीनस, वो सॉरी मरकरी, शुक्र को वीनस, इसको पृथ्वी को अर्थ, इसको हम कहते हैं मार्स। और इसको कहते हैं हम जुपिटर इंग्लिश में। ठीक है एवरीवन, तो इसके जो है उपग्रह हमारे सबसे उपग्रह वो लगभग आपके 90, तो किसी किसी में बताया गया 79, किसी किसी में बताया गया 80। मगर उतनों में से भी 79 हम चलो मान के चलते हैं, मगर उतनों में से भी सिर्फ 16 को मान्यता प्राप्त है। इसके उपग्रह जो हैं वो है 79, मगर 16 को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अच्छा, इसके बीच में ये जो है ये 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 सब है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये मैंने बताया था ना आपको, जो ब्लैक होल जो टकराया था उसके तारे से, वो तारा जो था उसका टुकड़े बन गए थे, जिसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये है सब क्षुद्र ग्रह। ठीक है, उसके बाद है शनि। सबसे ज्यादा ग्रह उपग्रह जो हैं वो शनि के ही। ठीक है, इसके चारों ओर इस टाइप से रहते हैं जैसे ये इसकी परिकल्पना कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है अरुण। अरुण तारा भी हमारा उल्टा घूमता है।
उल्टा घूमता है, ठीक है। और वरुण तो ये है लास्ट। चलो मरकरी के बारे में पढ़ते हैं, बुध के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुध हमारा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह हमारा वरुण है, सबसे पास वाला ग्रह हमारा बुध है, ठीक है एवरीवन। सबसे पास वाला ग्रह हमारा बुध है, ठीक है। ये सूर्य के प्रकाश के कारण बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। इसके कारण हमारा अगला है शुक्र, जिसे कहते हैं हम शुक्र। शुक्र जो है ये घूर्णन सबसे धीमा घूर्णन करता है, ठीक है। ये सबसे धीमा घूर्णन जो करता है वो शुक्र करता है, यानी कि ये करता है 200 लगभग 243 दिन में पूरा करता है। लगभग 243 दिन में ये घूर्णन पूरा करता है अपना, 245 दिन में ये घूर्णन पूरा करता है। और ये परिकल्पना जो करता है वो करता है आपकी 200 लगभग 225, किसी किसी में 230 भी है, 225 दिन में यानी 225 साल में पूरा करता है। और इसका एक घूर्णन 243 दिन, यानी कि इसका एक साल लगा लो कितना बड़ा होगा, ठीक है। इतना आराम से करता है, ये घूर्णन धीमा करता है, ये घूर्णन धीमा करता है, ठीक है। ये घूर्णन सबसे धीमा करता है और ये घूर्णन सबसे तेज करता है, ठीक है। ये घूर्णन तेज करता है, ये घूर्णन तेज करता है 9.5 डे में, ठीक है। ये सबसे धीमा घूर्णन करता है। ये प्रेशर कुकर की तरह है, किसकी तरह है ये? प्रेशर कुकर की तरह है। इसकी स्थिति बहुत ही गर्म होता है ये, ठीक है। ये सूर्य जो ग्रह है ये प्रेशर कुकर की भांति है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है और ये उल्टा घूमता है, यानी कि सब तो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, ये उल्टा घूमता है। ये पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहलाई जाती है। और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन मतलब आप मान लो जितने भी रिश्तेदार हैं पृथ्वी के, उन सब में ये शुक्र ग्रह कहलाया जाता है। इसे हम भौर का तारा भी कहते हैं, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे पृथ्वी को हम भौर का तारा भी कहते हैं और सांझ का तारा भी कहते हैं। मान लो जितने भी पृथ्वी के रिश्तेदार हैं सब शुक्र हैं, ठीक है। भौर का तारा, सांझ का तारा, जुड़वा बहन, जुड़वा मौसी, चाची, जितने भी हैं सब ये हमारा शुक्र है, ठीक है। अब पृथ्वी के बारे में जो है हम स्पेशल पढ़ेंगे, अपना अलग से पढ़ेंगे, पृथ्वी की जो संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। तो हम उसके बाद मंगल को पढ़ लेते हैं। मंगल को क्या है? मंगल जो है वो 25 डिग्री झुका हुआ है, झुका हुआ है। तो एवरीवन हम पढ़ रहे थे ये बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो बृहस्पति ग्रह जो है वो इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है और ये वैक्यूम क्लीनर का काम करता है, यानी कि इसका गुरुत्वाकर्षण जो है बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्षुद्र ग्रहों को, ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है, ये क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। ये इन ग्रहों को अपनी ओर खींचता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर इसको बोला जाता है बृहस्पति को। और ये लगभग तारों जैसे लगते हैं, ठीक है, और क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींच कर रखता है। ये बाहरी ग्रह होता है। अब एक बात ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये बाहरी, चलो मैं आपको बता दूं, उसके बाद बता दूंगा। ये एक बाहरी ग्रह होता है, ठीक है। 9.5 डे में, 9.5 डे में ये इसको अपना घूर्णन पूरा करता है, यानी कि सबसे तेज घूर्णन जो है बृहस्पति ही करता है, ठीक है एवरीवन। सबसे धीमा करता है शुक्र, सबसे तेज करता है बृहस्पति। 9.5 डे में ये इसको पूरा कर लेता है, ठीक है। ये 12 साल में ये सूर्य का इतना वो करता है ना, सूर्य का चक्कर 12 साल में लगा देता है, ठीक है, क्योंकि दूर भी है इसलिए 12 साल में उसको लगा देता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं शनि के बारे में। शनि का जो द्रव्यमान है वो सबसे कम है, पृथ्वी से भी कम है, यानी कि वो 0.5
इसका घनत्व होता है, और ये इतना घनत्व होता है, इसका इतना कम होता है कि ये पानी पर भी तैर जाता है। ठीक है, पानी के उसमें भी ये तैर जाता है अच्छे तरीके से। और इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जो छल्लों की संख्या 6 से 7 होती है, यानी कि इसके आसपास जो है वो छल्ले पाए जाते हैं, और छल्ले पाए जाते हैं बिल्कुल याद करके। छल्ले के बाद इसकी संख्या 7 होती है, और ये ऐसा लगता है कि शनि के छल्ले जो है परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि इसके चारों ओर ये घूम रहे हैं। ठीक है, लगभग 14 साल में रिंग क्रॉसिंग की घटना होती है इसके अंदर, जिसको ये कहते हैं, इसको रिंग क्रॉसिंग भी कहते हैं। ठीक है, और इसके जो उपग्रह हैं वो लगभग लगभग 82 उपग्रह हैं इसके। ठीक है, इसकी उपग्रहों की संख्या 42 है, वो सॉरी 82 है, 82। और इसमें जो मान्यता प्राप्त ग्रह है वो 21 है। मान्यता प्राप्त ग्रह जो है 21 है, और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। और अरुण के बारे में बात करते हैं। अरुण के बारे में जो बात करते हैं, तो अरुण गिरह जो है वो लेटा हुआ गिरह है। अरुण गिरह लेटा हुआ गिरह है क्योंकि ये 82 डिग्री पर झुका हुआ है। कितने पे? 82 डिग्री पे ये झुका हुआ है, तो इसे हम लेटा हुआ गिरह भी कहते हैं। ठीक है एवरीवन, तो ये लेटा हुआ गिरह है, और इसके आसपास 5 छल्ले होते हैं। इसके छल्ले 5, ठीक है, इसके छल्ले 7 होते हैं। ठीक है एवरीवन, तो अब हम जो है इसको एक अच्छे तरीके से हमने इसको पढ़ा। क्षुद्र गिरोह के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है एवरीवन, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने ये पूरा सौर परिवार पढ़ लिया, गिरह पढ़ लिए। हम इसके बाद जो है वो अगला पढ़ेंगे, जैसे हम घूर्णन पढ़ेंगे, परिकल्पना पढ़ेंगे, उसके बाद हम धूमकेतु पढ़ेंगे। ठीक है, और क्षुद्र गिरह भी हम जब भी पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्षुद्र गिरह, आपके धूमकेतु गिरह, घूर्णन, परिकल्पना, ये इसको पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका इन्फॉर्मेशन हो सके। और थैंक यू एवरीवन।